जिस बहन को तू ले जा रहा है, तेरी बहन के गर्भ से जो आत्मा लड़का होगा वो तेरा काल होगा। तेरी बहन के गर्भ से जो आत्मा बच्चा पैदा होगा वो तेरा काल होगा, जिसके हाथ से तू मारा जाएगा। जो ये शब्द कंस ने सुने तो देवकी के केसों को पकड़ा और रथ के नीचे खींच लिया। बिल्कुल झूठ कह रहे हो, कंस को कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंस अमर है। अगर मेरी बहन के गर्भ से मेरा काल पैदा होगा तो हम उस वृक्ष को ही नहीं छोड़ेंगे जिसमें कोई फल लगे। मत दूंगा अपनी बहन को, समझ जाएंगे दुनिया के लोग कंस का काल मारा गया, कंस अमर है, अमर। देवकी से बोला माफ करना बहन, ये तो दुनिया भर के लोग जानते हैं कि बिना मतलब के कोई पाप नहीं होता, और जब जान पे आ जाती है तो सगे बेटे का बाप नहीं होता। तुम जिंदा रही तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, और हम मर गए तो हमारे प्रजा के लोग हमारे पीछे रो रो के ही मर जाएंगे। हमने कभी किसी को दुखी नहीं देखा, हमारी आत्मा ही जाने कैसी है। बोली भैया हमारे मरने से तुम बच रहे हो तो हमें मार दो, क्योंकि ऐसी अभागिन बहन भी ठीक नहीं है जिसके गर्भ से उसके भाई का काल पैदा हो। तुम हमें मारो। कंस ने जैसी देवकी को मारना चाहा तो वसुदेव बीच में खड़े हो गए, कंस इसे न मारो। और बोले कि इसे न मारो। तुम्हारी बहन के जब तक आज बच्चा नहीं पैदा हो जाते भोजराज, तब तक हम बटेश्वर में मथुरा छोड़ के जाएंगे ही नहीं। बच्चा पैदा हुआ तुम्हारे पास लाएंगे, मारना छोड़ना ये फैसला तुम्हारे ऊपर है। दोनों को जेल में बंद कर दिया। बोले बहनोई साहब अगर जरा भी आनाकानी कर दी तो नतीजा गलत हो जाएगा, हम सब भूल जाएंगे कि आप हमारे बहनोई हो, ठीक है ना। दोनों को जेल में डाला, शासन करने लगा। धीरे धीरे समय कटा श्रोताओं, तो कुछ साल के बाद उस जेल में देवकी के गर्भ से पहला बच्चा पैदा हुआ। और जब पहला बच्चा पैदा हुआ तो वसुदेव उस बच्चे को लेकर के कंस के करीब आए। जब कंस ने बच्चे को मारना चाहा तो अंदर आत्मा से आवाज आई, कंस इसे काय को मार रहा है? तेरा काल तो आत्मा है और ये तो पहला है, छोड़ दे, ऐसे न मारो। कंस ने बच्चे को छोड़ा। बोले हमारी बहन को देना कि कहना कि उसने मारा नहीं, छोड़ दिया, आत्मा उसे लाना, उसे मारूंगा। देवकी ने बच्चा जिंदा देखा तो लाखों दुआएं देने लगी, भैया मेरी उम्र तुझे लग जाए, तू हजारों साल जिंदा रहे, तूने मेरे बच्चे को छोड़ दिया। बहुत खुश रही, लेकिन वह खुशी ज्यादा देर रुकी नहीं।
नारद ने देखा कंस इतना बड़ा पापी और इतनी बड़ी दया, जहर के भरे हुए घड़ा में अमृत की बूंदें कहां से दिखाई देने लगी भैया। अगर कंस को ऐसे ही दया आती रही तो भगवान को आने में बड़ा देर होगी, बड़ा विलंब होगा। इसका पाप का घड़ा जितनी जल्दी भर जाए उतना ही कम है। अब नारद दरबार में गए, कंस ने नारद जी को देखा, बोले हाँ बाबा जी, वैसे हमें महात्मा से गुजरती गेला है, बहुत से महात्मा हमने मरवा दिए, लेकिन हम तुम्हारा सम्मान करते कि तुम अच्छे साधु हो। बैठो। नारद पूछने लगे, कंस एक बात बताओ। पूछा, पहले जब हम आपके यहाँ आते थे तो हंसते रहते थे, अब तो हंसी भी गायब है, कमजोर भी हो गए हो, कोई चिंता है? हाँ बाबा, चिंता ही तो है। काहे की? मरने की। मरना चाहती हो? नहीं, जिंदा रहना चाहता हूँ। किसने कहा मरो? देवताओं ने। क्या कहा? मेरी बहन का आंख पर हृदय मेरा काल होगा। तो तुमने क्या सोचा? सोचा क्या? आत्मा होगा मार दूंगा। किसी बच्चे ने जन्म लिया? हाँ हाँ, मैंने उसे छोड़ दिया। क्यों? पहला तीसरी है, आत्मा मारूंगा। लगता है कंस तुम 8वें तक पहुंचोगे ही नहीं, तुम्हारी मौत आ गई। और जो कंस ने सुना मौत आ गई, कंस गद्दी से उछल पड़ा, बाबा जी आ गई। किधर से आ गई? बोले दिखाई नहीं देती कंस। देवकी का हर बालक आत्मा हो सकता है, पहला 5वां बन जाए, 5वां 6वां बन जाए, 6वां 7वां बन जाए, 7वां 8वां बन जाए। किसने देखा? अंदर की बात है। कंस बोला, बाबा तो सीधी सीधी क्यों नहीं कहते हो कि एक भी बच्चा नहीं बचना चाहिए? बोले हमने कब कहा मारो, बात बताई तुम जाना। कंस खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़ा, बाबा जी आज तो तुमने बुद्धि के किवाड़ी खोल दिए, वरना हम तो मर गए होते। इसीलिए तो हम तुम्हारा सम्मान करते। तुम बड़े अच्छे साधु हो, सबका उद्धार चाहते हो नारद, सबका उद्धार। मुस्कुराते हुए नारद बोले, भोजराज सबका उद्धार तुम बाद में चाहते हैं, सबसे पहले तुम्हारा उद्धार चाहते हैं, लेकिन क्या करूं, बड़ा देर हो रही है। उठे चले गए। कंस भागा, बच्चे को हमें दे दो। कहने लगे, भैया ये तो वही बच्चा है जिसे अभी तुमने छोड़ दिया था। कंस बोला, छोड़ दिया तब छोड़ दिया, थोड़ी छोड़ूंगा। पैरों की तरफ से घुमा करके जब चट्टान से पटका तो उस बच्चे की मांस की बोटियां बोटियां बिखरी गई। बच्चा खा करके देवकी गिर गई। कंस ने देवकी के एक नहीं, इसी तरह से 6 बच्चों को मौत के घाट को उतार दिया। 6 बच्चा मार दिए। 7वां गर्भ जब देवकी के आया तो भगवान चाल चले हैं वहां, योग माया द्वारा देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ पहुंचाया। ये रोहिणी वसुदेव की दूसरी पत्नी थी जो गोकुल में रहती थी। जब वह बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम रखा गया बलराम। और मथुरा में ये खबर भेजी कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब चले 8वें गर्भ में स्वयं भगवान। आ गया समय कुर्बानी का। कंस सबको सतर्क कर रहा है। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी दिन बुधवार को चले भगवान। अब कंस